दोस्तों आज की इस वीडियो में संस्कृत का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है संस्कृत का सारा प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। और हाँ, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि टोटल 30 प्रश्न में पहले से आपको कितना याद था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। इनमें से आपको पूछा गया कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपनिषद हो जाएगा। यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करा कि अणु से भी छोटा क्या है। इस प्रश्न को वीवीआई लगा लीजिए, ये सब टेस्ट में भी हम आपको बताए हैं। तो अणु से छोटा क्या है, आत्मा है, परमात्मा है, पर्वत है या हाथी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मा। अणु से भी छोटा क्या है, आत्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या करा कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। यह जो ग्रंथ है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ, इस ग्रंथ को लेखक यानी इस ग्रंथ को किसने लिखा है। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर बृहस्पति, और ऑप्शन सी है राजशेखर, और ऑप्शन डी है हिमांशु शेखर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा राजशेखर, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। स्वामी दयानंद जी का परिवार जो है वो किसका उपासक था। ऑप्शन है शिव जी का, विष्णु जी का यानी विष्णु भगवान, ऑप्शन सी है ब्रह्मा, और डी है नारद जी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महादेव जी बोले या शिव जी बोले, महाकाल जी बोलिए, सही होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन में शिव जी ही रहेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव जी का उपासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि स्वामी दयानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। यह क्वेश्चन परीक्षा में आया है तो इसे याद रखिएगा। स्वामी दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 ईस्वी में हुई थी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये सब प्रश्न परीक्षा में आया है, ठीक है ना। शायद इस बार भी पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि छात्रों का तप क्या है। छात्रों का तप क्या है, अध्ययन है या आलस है या क्रोध है, और ऑप्शन डी है क्षमा। तो छात्रों का तप दोस्तों अध्ययन, यानी इसका सही आंसर 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अध्ययन है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि परम तृप्ति किससे मिलती है। परम तृप्ति जो है किससे मिलती है, विद्या से मिलती है, क्षमा से मिलती है या अहिंसा से, और ऑप्शन डी है धर्म से। तो सभी लोग बताइएगा किससे मिलती है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्या से मिलती है। किससे, विद्या से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रों के बीच देश का कारण क्या है। दोष यहाँ होगा, ठीक है, देश नहीं दोष। तो राष्ट्रों के बीच दोष का कारण क्या है। ऑप्शन ए है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्षण, ठीक है, उत्कर्ष, और बी है परोपकार, सी है भाषा, और डी है जाति। यह प्रश्न को वीवीआई लगा लीजिए, परीक्षा में आएगा, ठीक है। ये सब परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए चांस बनता है शायद इस बार भी आने का। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरों राष्ट्र का उत्कर्ष हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से दिया गया, ठीक ना, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संस्कृति से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद जो है वो क्या होगा। ऑप्शन है संस्कृति शिक्षा, बी है संस्कृत शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा,
संस्कृति शिक्षा हो जाएगा। संस्कृत सही शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृति शिक्षा होगा। चलिए अब आप सब लोग लाइव टेस्ट आइएगा देने के लिए, ठीक ना? 8:30 बजे रात में लाइव टेस्ट चलता है। तो जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट आइएगा लाइव टेस्ट देने के लिए। आइए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कर कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? यह परीक्षा में आया है, प्रश्न पूछा गया है, इसे भी वीवीआई लगा लीजिए। तो सत्य का मुंह जो है वो हिरणमय पात्र से ढका है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरणमय पात्र से। ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर प्रश्न में करा कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पटना के प्राचीन नाम पाटलिपुत्र यह कब से प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, पटना के नाम से। पहले तो पाटलिपुत्र था, तो पटना के नाम से कब से यह प्रसिद्ध हो गया था? तो ऑप्शन ए में क्या करा कि मुगल वंश काल में, या गुप्त काल में, मध्य काल में, या अंग्रेजों के शासन काल में ही पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य काल में। किस काल में? मध्य काल में यह प्रसिद्ध हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा है। करा कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए। ए में है अनित्य, नित्य, कृत्य या वृत्तीय। तो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर अनित्य होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनित्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री है? वनमाला भवालकर जो है यह किस काल की संस्कृति कवित्री है? तो ऑप्शन है प्राचीन काल की, अति प्राचीन काल की, यानी कि प्राचीन से भी ढेर पीछे। ऑप्शन सी है मध्य काल की, ऑप्शन डी है वर्तमान काल की। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वर्तमान काल की। कौन काल की? वर्तमान काल की हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, रट जाइए, सब प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इनमें से कपिल, गौतम, कनाद या पतंजलि, इनमें से कौन जो है वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है? ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाद। क्या हो जाएगा? कनाद हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद है। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं तो हम उनका रिप्लाई भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु शर्मा, बी है नारायण पंडित, और सी है दंडी, और डी में दिया गया है भानुभट। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण पंडित हो जाएगा। कौन है व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता? नारायण पंडित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ग्रंथ दिया गया है विदुर नीति ग्रंथ से, या नीति शतक से, या चाणक्य नीति दर्पण से, और डी क्या है शुक्र नीति से। तो इनमें से किस ग्रंथ से नीति श्लोका या पाठ जो है संकलित है? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, विदुर नीति ग्रंथ से। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 17 नंबर में कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है? इसे भी लगा लीजिए, वीवीआई परीक्षा में आया है तो शायद इस पर भी आ सकता है। तो किसकी विजय नहीं होती है? तो सत्य की, असत्य की, धर्म की, और ऑप्शन डी है सत्य और असत्य दोनों की। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग 2000 पिछले साल वाले, यानी कि पिछले साल जो मॉडल पेपर जारी किया गया था तो उस मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना? थोड़ा बहुत उससे भी आपका क्वेश्चन इस बार आने का चांस रहता है, तो पिछले साल का मॉडल पेपर जो होगा आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, सभी विषय का मॉडल पेपर। फिलहाल हम उसका वीडियो भी बना के अपलोड कर देंगे आप लोग के बीच, ठीक ना? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ये जो महोत्सव है कौमुदी महोत्सव, यह किस सीजन, बोले तो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना कि बसंत ऋतु, जैसे वर्षा का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो वही पूछा गया कि किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव जो है यह शरद यानी कि सर्दी ऋतु में मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किस ऋतु में? सर्दी वाले मौसम में।
चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। गंगा देवी है, सुलभा है, या मिथिलेश कुमारी मिश्र है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें से हम आपका 2 प्रश्न मौखिक टेस्ट लेंगे, 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। तो जिसका आंसर आपको बताना होगा। तो पहला टेस्ट का प्रश्न आ गया है 20 नंबर प्रश्न। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, या यमी का। तो सभी स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जो भी जानते हैं इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, ठीक है ना। सभी लोग बताइएगा। टेस्ट वगैरह में इसका ये क्वेश्चन को हम रिपीट करवा चुके हैं, तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 नंबर में क्या करा कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। इस प्रश्न को VVI लगा लीजिए। तो मंदाकिनी नदी जो है यह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 22 ये कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है। सरस्वती का कुल गृह का कौन सा महानगर है। भागलपुर है कि नालंदा है, पाटलिपुत्र है कि दरभंगा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौन होगा, पाटलिपुत्र। ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार बोल रहे हैं, आप याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, ठीक है। एक देश दूसरे देश को, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात कर लीजिए ना, एक दूसरे को देख के क्या जलता है। तो अपकर्ष देख के, उत्कर्ष देख के, या आकर्ष, और ऑप्शन डी है प्रापकर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आकर्ष देख के जलता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करें कि दुख का विषय क्या है। भ्रांति है, शांति है, या अशांति है, या क्रांति है, अक्रांति है। तो दुख का विषय अशांति है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अशांति हो जाएगा, ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आकृति मारता है। विनय को कौन मारता है, आकृति। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। इस प्रश्न को VVI लगा लीजिए। प्रश्न या परीक्षा में पूछा गया है। इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी खा जाते हैं कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। तो कब की थी ये तो हम आपको पहले बताया, 1875। तो इसमें पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में की थी। तो कोलकाता में की थी। और बिहार में दोस्तों 1872 में की थी, तो आरा स्थान में की थी। बिहार में कहा, आरा स्थान में कब, तो 1872 में। तो ऑप्शन में दी रहेगा बिहार मुंबई दोनों, तो सबसे पहले मुंबई, तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर में क्या करा कि निरुक्त का क्या कार्य है। निरुक्त का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है यथार्थ बोध, वेदार्थ बोध, अर्थबोध, या तत्वबोध। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यथार्थ बोध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 27 नंबर प्रश्न हो गया। अब 28 नंबर में देखिए दोस्तों, यदि इसका PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, जितना भी टोटल हम इसमें क्वेश्चन बताए 30 प्रश्न आपको बताए हैं, इसका PDF यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सभी लोग जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि PDF आप लोग के पास रहेगा, बोले तो एक नोट तैयार आप लोग रहेगा, तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, कभी भी किसी टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। PDF यदि आप लोग के पास रहेगा तो, ठीक ना। तो सभी स्टूडेंट लोग जाके PDF डाउनलोड कीजिएगा। 30 में क्या करा कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्तव्य कर्तव्य का, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कर्तव्य कर्तव्य का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। वराहमिहिर द्वारा कौन सा रचित ग्रंथ है। 4 ग्रंथ इसमें दिया गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ जो है वो वराहमिहिर द्वारा रचित गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहत संहिता। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य पुत्र का अस्तित्व है।
सूर्यपुर का अस्तित्व, यानी कि किसका सूर्यपुत्र जो है वो किसका है, तो भीम का, अर्जुन का, कर्ण का या युधिष्ठिर का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ण का होगा। ठीक है, आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप लोग की तैयारी करना चाहते हैं सभी विषय का, तो मोबाइल एप्लीकेशन पाई क्लासेस डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर के माध्यम से। सबसे पहले जो आएगा पाई क्लासेस, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्यूज भी खेल सकते हैं, क्यूज खेल के अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं, और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड वहां से आसानी से कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप पीडीएफ जाकर डाउनलोड पहले कीजिए। पीडीएफ आपको पास रहेगा, उसमें आंसर दिया हुआ रहेगा पीडीएफ में, तो आप कभी भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपका मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।